अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट सीरीज़ का आगे का पार्ट करेंगे। इसको शुरू कर लेते हैं। वही जो इसका प्रोसीजर है वो रहेगा कि 10 सेकंड्स में आपको दूंगी और आपको गेस करना है कि आंसर कौन सा है, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगी। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 आता है। हम 60 क्वेश्चंस अपने लास्ट मॉक टेस्ट सीरीज़ में कर चुके हैं। तो 61 क्वेश्चन कहता है कि शुगर डिजीज़ इज़ कॉल्ड। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि शुगर डिजीज़ किसको कहते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास जॉन्डिस, डायबिटीज़, टाइफाइड या हिस्टीरिया। फिर से देख लीजिए, शुगर डिजीज़ किसको कहेंगे? जॉन्डिस को कहेंगे, डायबिटीज़ को कहेंगे, टाइफाइड को कहेंगे या हिस्टीरिया को कहेंगे। इसके लिए तो 5 सेकेंड्स ही बहुत है। तो चलिए, आपके 5 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश सजेस्ट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ मे नॉट बी इफ़ेक्टिव। कौन सजेस्ट करता है कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी अपने आप में ही इन इटसेल्फ मे नॉट बी इफ़ेक्टिव, अपने आप में ही इफ़ेक्टिव नहीं होती है। कौन सजेस्ट करता है इस स्टेटमेंट को? आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला है पीटर ड्रकर, दूसरा है टॉनी ग्राउंडी, तीसरा है एनोनिमस और चौथा है जॉन जिमरमैन। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टॉनी ग्राउंडी। Tony Groundy suggests human resource strategy in itself may not be effective. अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एग्जीक्यूटिव्स टेक अ फुल पार्ट इन द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। कौन से एग्जीक्यूटिव्स फुल पार्ट लेते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में? आपके ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल और चौथा है प्रोडक्शन। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। डैश एग्जीक्यूटिव्स टेक अ फुल पार्ट। कौन से एग्जीक्यूटिव्स फुल पार्ट लेते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में? आपके ऑप्शंस हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल एंड चौथा है प्रोडक्शन। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या सही आंसर है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स टेक अ फुल पार्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स फुल पार्ट लेते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में। लास्ट में हम इसके एक रिवीजन ले लेंगे कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, अब अपने हम 64th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64th क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर नॉट यूज्ड इन द किचन। इनमें से कौन सी इक्विपमेंट हम किचन में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ओवन, ब्लेंडर, कुकिंग रेंज या टेली मशीन। इनमें से कौन सा इक्विपमेंट हम अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करते हैं? ओवन, ब्लेंडर, कुकिंग रेंज या टेली मशीन। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेली मशीन, क्योंकि ओवन, ब्लेंडर और कुकिंग रेंज ये तो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन टेली मशीन को हम अपने किचन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन, जो सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है उसमें एनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज। एनकोडर कब डिकोडर बन जाता है? कौन से सिचुएशन में एनकोडर डिकोडर बन जाता है एक सर्कुलर कम्युनिकेशन में? व्हेन देयर इज, जब वहाँ नॉइस होती है तब, या ऑडियंस होती है तब, या क्रिटिकली सिचुएशन होती है तब, या फीडबैक होता है तब। तो इसके लिए आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फीडबैक। सर्कुलर कम्युनिकेशन में एनकोडर डिकोडर तब बनता है जब फीडबैक मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर कलर्स क्लासिफाइड? कलर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? इंडिकेट करनी है आपको करेक्ट सीक्वेंस। आपके पास सीक्वेंस के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है क्वार्टरनरी और चौथा है टेरिटरी और पांचवा है इंटरमीडिएट। अब आपको इस सीक्वेंस बतानी है कि कैसे जाएंगे कलर, कैसे क्लासिफाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोड्स दिए हुए हैं। तो अब आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यही कलर्स होते हैं, इन तीन में ही कलर्स क्लासिफाइड होते हैं। क्वार्टरनरी और इंटरमीडिएट में क्लासिफाइड नहीं होते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द सीक्वेंस द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन। आपको सीक्वेंस को अरेंज करना है। 3 एस्पेक्ट्स हैं ये नेशनल लिटरेसी मिशन के। उनकी सीक्वेंस कैसे रहेगी, एक के बाद एक, वो आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शंस है कंटिन्यूइंग एजुकेशन, दूसरा दिया हुआ है टोटल लिटरेसी कैंपेन और तीसरा दिया हुआ है पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम गलत लिखा हुआ है, प्रोग्राम है। अब आपके कोड्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले आएगा टोटल लिटरेसी कैंपेन, फिर आएगा पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम और फिर आएगा कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है। लिस्ट 1 में आपके पास न्यूट्रिएंट्स हैं और लिस्ट 2 में आपके पास रिकमेंडेड इनटेक है कि कितना लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है। इनके आगे रिकमेंडेड इनटेक दिया हुआ है, इनको आपस में आपने मैच कराना है। आपके पास दिया हुआ है 25 to 30% ऑफ एनर्जी, फिर 10 to 12% ऑफ एनर्जी, फिर आपके पास दिया हुआ है लेस देन 300 mg पर डी। अगला ऑप्शन है 50 to 60% ऑफ एनर्जी और नेक्स्ट है 30 ग्राम पर डी। अब आपको इनको मैच कराना है। तो यहाँ पे आपको कोड्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलते हैं। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फैट जो है वो मैच होगा 25 to 30% ऑफ एनर्जी से ही। कार्बोहाइड्रेट मैच होगा 50 to 60% ऑफ एनर्जी से और फाइबर मैच होगा 30 ग्राम पर डी से और फिर उसके बाद में प्रोटीन मैच होगा 10 to 12% ऑफ एनर्जी से और कोलेस्ट्रॉल मैच होगा लेस देन 300 mg पर डी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दिस न्यूट्रिएंट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग हॉर्मोन्स। इस न्यूट्रिएंट को हमें ज़रूरत होती है हॉर्मोन्स को बनाने के लिए, हेल्दियर स्किन के लिए एंड सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने के लिए भी। इनमें से वो कौन सा न्यूट्रिएंट है आपको बताना है जो हॉर्मोन्स बनाने में, स्किन को हेल्दी रखने में और सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। आपके ऑप्शंस हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड विटामिन B12। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैट।
फ़ैट क्या करता है? फ़ैट एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि हार्मोन्स बनाने में, स्किन को हेल्दी रखने में और सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द किडनी थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर शुगर इज़। किडनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू शुगर के लिए जो है कितनी होगी? आपके पास ऑप्शन है 110 to 140 mg/dl, दूसरा ऑप्शन है 160 to 170 mg/dl, अगला ऑप्शन है 100 to 150 mg/dl और नेक्स्ट ऑप्शन है 200 to 250 mg/dl। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 160 to 170 mg/dl। किडनी थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर शुगर होती है 160 to 170 mg/dl। अब हम इन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे फिर से। और मुझे एक बात करनी है, आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं और मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही हूँ। मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है। मुझे हर एक वीडियो बनाने के लिए नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और फिर उनसे मैं वीडियो बनाती हूँ, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। अभी मेरे पास सारे नोट्स इकट्ठे नहीं हैं। मैं हर वीडियो के अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करोगे मेरे साथ और बने रहोगे साथ में प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को फिर से शुरू करते हैं और रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि शुगर डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? शुगर डिज़ीज़ को हम डायबिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसने सजेस्ट किया कि ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी अपने आप में ही इफ़ेक्टिव नहीं है? ये टॉनी ग्राउंडी ने सजेस्ट किया था। अगला है कि डैश एग्जीक्यूट्स, कौन एग्जीक्यूटिव एक फुल पार्ट लेता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लेता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट आप किचन में यूज़ नहीं करते हो? तो आप टेली मशीन नहीं यूज़ कर सकते हो किचन में। अगला क्वेश्चन है कि सर्कुलर कम्युनिकेशन में एनकोडर कब डिकोडर बन जाता है? फीडबैक के टाइम पे। नेक्स्ट है कि आप कलर्स को किस सीक्वेंस में क्लासिफाई करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आपको सीक्वेंस को अरेंज करना है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन के अकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा टोटल लिटरेसी कैंपेन और उसके बाद में आएगा पोस्ट लिटरेसी कैंपेन और उसके बाद में आएगा कंटिन्यूइंग एजुकेशन। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा टोटल लिटरेसी कैंपेन, फिर आएगा पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम और उसके बाद आएगा कंटिन्यूइंग एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको यहाँ पे मैच कराना है। तो इसका सही आंसर है कि फ़ैट तो मैच होगा 25 to 30% ऑफ एनर्जी से ही। कार्बोहाइड्रेट मैच होगा 50 to 60% ऑफ एनर्जी से। फाइबर मैच होगा आपका 30 ग्राम पर डी से और फिर आपका जो प्रोटीन है वो मैच होगा 10 to 12% ऑफ एनर्जी से और कोलेस्ट्रॉल मैच होगा लेस देन 300 mg/d से। अगला क्वेश्चन था कि दिस न्यूट्रिएंट इज़ नीडेड। ये न्यूट्रिएंट आपको हार्मोन्स बनाने में, स्किन को हेल्दी रखने में और सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में यूज़ होता है। तो वो न्यूट्रिएंट होता है फ़ैट। अगला है कि किडनी की थ्रेशोल्ड वैल्यू शुगर के लिए कितनी होती है? तो वो होती है 160 to 170 mg/dl। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।